इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। विपस्सना का आज चौथा एपिसोड है और मुझे कई सारे मित्रों के फ़ोन आए कि आज पहला दिन था। कुछ ने अपनी परेशानी भी बताई कि उनको पहले दिन श्वास को पकड़ने में बहुत अड़चन हुई है, ध्यान भटका है। कई मित्रों ने इस तरह से बात जानना चाहिए कि यदि ध्यान भटके तो क्या किया जाए। एक और मेरे साथी हैं राजगढ़ से संजय गुप्ता जी, उन्होंने भी मुझे ये मैसेज किया कि इसमें कितने मिनट तक बैठना है, कम से कम और अधिकतम। तो इन दो प्रश्नों पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विपश्यना जो मूल जो विधि है वो वर्तमान में विश्व के लगभग 200 धम्म केंद्र हैं, रामनारायण गोयनका जी के माध्यम से जो स्थापित किए गए हैं, इन पर विपश्यना सिखाई जाती है। वहीं से मैंने विपश्यना का प्रशिक्षण लिया, जो पहला चरण है उसका। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गोयनका जी के जो मूल प्रवचन हैं वो ही वहाँ दिखाए जाते हैं, वही प्रवचन वीडियो के माध्यम से साधकों को सिखाए जाते हैं। और लगभग 15 दिन 18 दिन की ये जो साधना काल होता है ये बहुत अद्भुत है। वहाँ पे लगातार विपश्यना करवाई जाती है, मेडिटेशन होता है और हालांकि वहाँ के अनुशासन बहुत कड़े हैं। तो वहाँ से जो प्रशिक्षण लिया और प्रसाद स्वरूप मुझे जो वहाँ कुछ सीखने में मिला है, यही आप लोगों के बीच में मैं बांट रहा हूँ ताकि आप सब इससे लाभान्वित हो सकें और इसके बेहतर परिणाम के लिए धम्म केंद्र से प्रशिक्षण लेंगे तो ये अपने आप में और बड़ी उपलब्धि होगी आप सभी साधकों के लिए। बहरहाल आज पहला दिन था। चूँकि विपश्यना में श्वास का बड़ा महत्व है, श्वास के माध्यम से ही हम विपश्यना में प्रवेश करेंगे। तो आती जाती श्वास को 5 दिन तक देखना है। इसमें जिस तरह से हमारे एक साथी ने पूछा भी था कि मन विचलित होता है, हमें यह बताया गया था धम्म केंद्र पर भी कि यदि पहले जो नए साधक हैं उनके साथ इस तरह की परेशानी आती है और ये स्वाभाविक भी है, इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि श्वास से मन हट जाता है और मन विचलित होता है तो इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको बहुत सहजता से लीजिएगा। मन है, मन का काम ही भटकना है। यदि आपका ध्यान श्वास पर है और श्वास को देखते देखते फिर आपका मन कहीं पहुंच गया तो आप जब ध्यान आए वापस आ जाइए, फिर अपने श्वास पर केंद्रित हो जाइए। आप बैठे हैं अपनी ध्यान की जगह पर और कई सारी आवाज़ें आ रही होंगी, उनको भी सहजता से आप स्वीकार कीजिए। यदि उन आवाज़ों से आप बचना चाहेंगे तो कहीं भी जाएंगे वो आवाज़ें तो आना ही हैं, ये संसार है। जंगल में भी बैठेंगे तो वहाँ भी आवाज़ें आनी। तो इनको सहजता से आप स्वीकार करेंगे तो ये आपके लिए सहयोगी भाव ही बनेगा। दूसरी बात ये है कि ध्यान आपको श्वास पे करना है। आपकी श्वास जो आती जाती लयबद्धता है उसको आप अपने नासिका के जो द्वार हैं, जो प्रवेश का जो हिस्सा है, वहाँ पर उसको फील कीजिए। यदि वो स्वाभाविक श्वास आपको महसूस नहीं होती है तो आप कुछ दिन तक गहरी सांस ले सकते हैं। गहरी सांस लेंगे तो जो आपके नासिका के छिद्र हैं उसमें वो महसूस होगी। आप उसको आती जाती श्वास को गहरी सांस भीतर खींचिए, फिर छोड़िए, भीतर खींचिए, फिर छोड़िए और अपना जो ध्यान है वो नासिका के उन्हीं केंद्रों पर रखिए, उन दीवारों पर रखिए जहाँ पे श्वास आ रही है, जा रही है। जब श्वास बाहर आएगी तो आपको गर्म महसूस होगी, जब श्वास भीतर जाएगी तो वो जो दीवारें हैं, जो नाक के जो आसपास के हिस्से हैं, वहाँ ठंडापन महसूस होगा। कई बार आपके ओंठ पर श्वास आती जाती टकराएगी, बाहर आते वक्त वो गर्म महसूस होगी।
भीतर जाते वक्त ठंडापन महसूस होगा। इस श्वास पर ही आपको केंद्रित रखना है। जब आपको गहरी सांस लेते वक्त ये चीज़ें महसूस होने लगे, श्वास महसूस होने लगे, तो अब आप स्वाभाविक श्वास पर लौटिए। तो धीरे धीरे आपको स्वाभाविक श्वास भी उसकी जो लयबद्धता है वो आपको महसूस होना शुरू होगी और इसी को पकड़ना है, इसी पर केंद्रित होना है। विपश्यना के पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्वास के प्रति संवेदनशील हों, श्वास को समझ सकें और उसके साथ अपने आप का तादाद में बिठा सकें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आज पहला दिन है, अभी 4 दिन और हैं। इन 4 दिनों में श्वास की गति पर ही हमें केंद्रित रहना है और उसको पकड़ने के लिए प्रयास करना है, बहुत सहजता से करना है। यदि आपका ध्यान भटकता है, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक हमारे मित्र ने जो प्रश्न किया था कि अधिकतम कितना समय देना है, तो लगभग 40 मिनट आप बैठिए। आपको पहले दिन बहुत असहज लगता है तो 30 मिनट बैठिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको इसमें समय देना ही है, अधिकतम आप जितना बैठ सकें। और यदि कम भी बैठ पा रहे हैं तो इसको भी स्वीकार कीजिए, लेकिन 5 दिन तक श्वास पर केंद्रित रहिए। श्वास का और जो विज्ञान है, कल हम इस पर बात करेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।